Good morning to my dear aspirant and welcome again Spin Academy YouTube channel after a long time। हमने इससे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सेशन में थ्री सेशन कंप्लीट कर लिए थे, 3 वीडियोस कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो आज का सेशन है इसके अंदर हम टॉपिक को बड़ा क्लेरिफाई करेंगे, बड़ा तोड़ मरोड़ के आपके सामने पेश करने वाले हैं। आज का जो सेशन है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला। अभी तक हमने जो 3 लेक्चर पढ़े हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, उन तीनों लेक्चर का सार मैं इस एक वीडियो में देना। दूसरी कंडीशंस, इसमें जो बेसिक कंसेप्ट है ना वो पूरे के पूरे बेसिक कंसेप्ट्स निकल के आएंगे। सारे बेसिक कंसेप्ट्स को मैं इस वीडियो के अंदर एक साथ रखूंगा और मिक्सअप में रखूंगा ताकि कंफ्यूजन जो बनता है वो कंफ्यूजन दिमाग में नहीं रहेगा। हम ई सेल से स्टार्ट करेंगे और ई सेल से स्टार्ट करके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तक इसको समझने का कोशिश करेंगे। और इसके अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो बच्चों को कंफ्यूजन होता है वो मेनली इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऑक्सीडेशन रिडक्शन, उसकी वैल्यूज को लेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव वैल्यू में क्या होगा, अगर ए इलेक्ट्रोड की जो वैल्यूज है आरपी की वो पॉजिटिव आएगी तो क्या रिएक्शन का जो इलेक्ट्रोड है उसमें ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन होगा, क्या होगा। नेगेटिव आएगी तो उसमें क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा। ये सारी चीजें जो है ये एक कंफ्यूजन बहुत लाती है। तो इस वीडियो के अंदर हम सारा कंफ्यूजन क्लियर कर देंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आप रुकिए, पूरा वीडियो देखिए, आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जितना छोटा छोटा कंसेप्ट है ना सब निकल के आपके हाथों में आ जाएगा। और फिर उसके बाद देखिए आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से खेलने लग जाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं ई सेल, क्योंकि हमने यहां तक कंप्लीट कर दिया था। ई स्टैंडर्ड सेल इक्वल टू, अब हमारे पास ए स्टैंडर्ड सेल जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ई सेल नॉट इक्वल टू ई एनोड प्लस ई स्टैंडर्ड नॉट ई कैथोड। देखो सबसे पहले तो हम इसको क्लियर करते हैं कि आया कहां से, बना कहां से, किस तरह से हुआ है, इसको समझते हैं। फिर इसके नीचे एक और फॉर्मूला आएगा उसको समझते हैं, उसमें क्या होगा, दोनों को क्यों रखा गया है ना, ये चीजें समझेंगे। देखो जरा हम सीधी सी बात करते हैं, हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो फंडामेंटल्स है वो सीधा सा है। हम अपने एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या होने वाला है, इलेक्ट्रॉन के थ्रू केमिकल के थ्रू, इलेक्ट्रॉन केमिकल, केमिकल है तो उसमें एटम्स है, एटम्स है तो उसमें इलेक्ट्रॉन है, तो बात तो वहां बन गई है। अब पढ़ क्यों रहे हैं, एनर्जी चेंज क्यों पढ़ रहे हैं, एनर्जी चेंज, हमें एनर्जी चेंज चाहिए क्योंकि हम केमिस्ट्री वाले हैं, हमें केमिकल से जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी चाहिए। तो चेंज क्या है एनर्जी का, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिक एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। अब बाकी इलेक्ट्रिक एनर्जी आने के बाद तुम्हारी मर्जी है कि इसमें फैन चलाओ, कुछ भी करो। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करो, मैकेनिकल एनर्जी से, जैसे मान लीजिए कि फैन है मैकेनिकल एनर्जी, उससे जो फैन से हवा आ रही है, हवा से वापस आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी, विंड एनर्जी से जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। आपने देखा होगा कई जगह पर बड़ी बड़ी जो है मशीन्स लगी रहती है, विंड वाली, विंड पावर जो मशीन्स होती है, व्हील्स होती है, वो लगी रहती है और उससे वापस से क्या आती है, आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। यानी कि कुल मिला के एनर्जी जो है वो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ थर्मोडायनेमिक्स में कि एनर्जी ना तो क्रिएट की जा सकती है ना डिस्ट्रॉय की जा सकती है, उसको चेंज किया जा सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एनर्जी का चेंज पढ़ रहे हैं, किसके थ्रू पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। हेल्प कौन कर रहा है उसको करने के लिए, इलेक्ट्रॉन। और कौन है वो मशीन, कौन है जो उसको चेंज कर रही है, सेल। वो मशीन कौन है, सेल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आ जाते हैं सेल पे। तो सेल जो है वो कैसा होगा, ऐसा होगा, कैसा हो, ये सेल है हमारे पास, है ना, ये सेल है हमारे पास। एक इलेक्ट्रोड है, उसको हमने सेपरेटली एक बीकर के अंदर जो सॉल्यूशन है
उसमें डिप कर दिया है, उधर भी हमने डिप कर दिया है। अगर मेरे पास एक इलेक्ट्रोड एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिप किया है तो इसको मैं क्या बोलूंगा, हाफ सेल। क्या बोलूंगा, हाफ सेल। इसको भी क्या बोलूंगा, हाफ सेल। ये भी क्या है, हाफ सेल। अब दो हाफ सेल है, ये भी एक हाफ सेल हुआ, यस, ये भी क्या हुआ, हाफ सेल हुआ। ये भी क्या है, हाफ सेल। और इसको हमने अगर बैटरी से कनेक्ट करके आपस में कनेक्ट कर दिया, दोनों को कनेक्ट कर दिया, तो अभी हो जाएगा क्या, सेल। क्या हो गया, सेल। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो एक सेल होता है उस सेल के अंदर एक हाफ सेल होता है, तो ये हाफ सेल, ये हाफ सेल, टू हाफ सेल्स मिलके वन सेल कंप्लीट करते हैं। अब सर कंफ्यूजन हमें ये आता है कि हम कैसे याद रखें कि एनोड किधर होगा, कैथोड किधर होगा, एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, एनोड पे कौन सा चार्ज होगा, कैथोड पे कौन सा चार्ज होगा। तो जब चीजें याद नहीं रहती है ना, जब हमें चीजें याद नहीं रहती तो हमें क्या कर लेना चाहिए, किसी से लोन लेना चाहिए। और लिया हुआ पैसा है ना, हम भूल जाए तो सामने वाला भूलने नहीं देगा। तो अगर हमें चीजें याद रखनी है तो लोन लेना पड़ेगा। ले लो लोन, लोन लोगे तो क्या होगा, ये रहा लोन, LOAN, लोन। क्या पता लगा इससे, सर लोन लेने से पता लगा L इज लेफ्ट, L क्या है, लेफ्ट। O क्या है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। A क्या है, एनोड, क्या है, एनोड। N क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव। क्या है, नेगेटिव। तो देखो जरा लेफ्ट किधर है, अभी कैसे कंसीडर करें कि लेफ्ट किधर है। अरे भाई हम हड़प्पा सभ्यता के थोड़ी लोग हैं, हम तो क्या है, इधर से इधर चलेंगे, ये हमने पढ़ा हुआ है, इधर से इधर चलेंगे तो राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट चलेंगे ना, लेफ्ट टू राइट चलेंगे, ऐसा थोड़ी चलेंगे। हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो ये लेफ्ट, इधर का लेफ्ट, ये लेफ्ट है, ये राइट है। तो लेफ्ट किधर है, ये रहा, क्योंकि यूं चल रहे हैं। और सेल में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, किधर करेगा, इधर करेगा। तो हमारे पास इधर से इधर चल रहा है इलेक्ट्रॉन, तो लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट में ये हो गया, राइट में ये हो गया। तो एनोड कौन सा, इलेक्ट्रोड कौन सा है, एनोड है। रिएक्शन कौन सी हो रही है, ऑक्सीडेशन। चार्ज क्या होगा, नेगेटिव, उसका उल्टा इस पे कर दो। ये कौन सा है, राइट है। यहाँ पर कौन सी रिएक्शन हो रही होगी, रिडक्शन रिएक्शन हो रही होगी। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड है वो कौन सा है, कैथोड है। और यहाँ पर चार्ज कौन सा होगा, पॉजिटिव होगा। बात कर है कि नहीं। चलिए ये समझ में आ गया। तो अब समझो, फटाफट से समझते हैं। क्या था आपके पास, इसकी सेल रिएक्शन क्या होगी, क्योंकि ये हाफ सेल है ना, तो हाफ सेल कौन सा होगा, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ये कौन सा है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ये कौन सा है, रिडक्शन हाफ सेल। ये कौन सा है, रिडक्शन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। सेल का नेम भी पता हो गया, ठीक है ना। चलिए अब इसमें रिएक्शन कौन सी हो रही होगी, रिएक्शन बताते थे। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, एनी मेटल लूज टू इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट इनटू आयन। ये कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, M2M प्लस। ध्यान से सुनो, इस इलेक्ट्रोड पे रिएक्शन कौन सी हो रही है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैसी होती है, ऐसी, नंबर 1। इसके लिए ध्यान से सुनो, इसके लिए जो इलेक्ट्रोड है ये कहां हो रही है, इलेक्ट्रोड पे हो रही है। तो इलेक्ट्रोड पे हो रही है तो इलेक्ट्रोड का क्या होता है, पोटेंशियल। जिसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझ में नहीं आया वो लेक्चर जाके देखिए, उसको पता लग जाएगा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। इसके लिए जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू आएगी ना, अरे भाई आप लोगों ने सेल के लिए ये निकाला होगा ना, ये ई सेल। और ई नोट सेल क्या होना चाहिए, शुड बी पॉजिटिव, जब भी सेल काम करेगा। और डेल्टा जी क्या होना चाहिए, नेगेटिव। स्टैंडर्ड डेल्टा जी क्या होना चाहिए, नेगेटिव। और ई सेल नोट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो ये क्या है, सेल 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 है तो उसका ई सेल क्या होगा, ये निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे। अब पूरे सेल के लिए क्या निकाला जाता है, सेल पोटेंशियल। पूरे सेल के लिए क्या निकाला जाता है, सेल पोटेंशियल। एक हाफ सेल के लिए क्या निकाला जाएगा, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्योंकि एक हाफ सेल है तो वो एक इलेक्ट्रोड है तो उसका क्या होगा, एक पोटेंशियल होगा, उसका एक स्टैंडर्ड पोटेंशियल होगा। और स्टैंडर्ड पोटेंशियल होगा तो वो कैसा होता है, ऑक्सीडेशन है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और ये भी क्या होना चाहिए, शुड बी पॉजिटिव, पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास कंडीशन क्या होगी, सेल पोटेंशियल पॉजिटिव कब होगा,
जब दो पॉजिटिव वैल्यू जुड़ जाए तो पॉजिटिव है, बात खत्म। तो यहां पर ये होगा, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, ई नोट एम टू एम प्लस। अब देख लो तुम, रिप्रेजेंटेशन तो ऐसा है, इस रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन ऐसा है, तो यहां या तो ओपी लिखा होगा या ऐसा लिखा होगा, या तो ओपी लिखा होगा या ऐसा लिखा होगा, मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखा होगा या फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शन रिप्रेजेंट करके दिखाई गई होगी, और उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। सेम टू सेम हम किसके लिए नोटिस कर लेते हैं, रिडक्शन के लिए। तो ये किसके लिए थी, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ये किसके लिए था, ऑक्सीडेशन हाफ सेल के लिए। अब हम बात कर लेते हैं किसके लिए, रिडक्शन हाफ सेल, हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल। तो क्या है रिडक्शन हाफ सेल, कैसे होगी, रिडक्शन रिएक्शन होगी। क्या होती है रिडक्शन रिएक्शन, किसी आयन में इलेक्ट्रॉन गेन करना और कंप्लीट इसमें कन्वर्ट होना, ये रिडक्शन रिएक्शन है। रिडक्शन रिएक्शन है तो इसका भी क्या आएगा, ये इलेक्ट्रोड है, इसका क्या होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा तो वो भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। क्या होना चाहिए, आरपी, आरपी मतलब रिडक्शन पोटेंशियल, क्या होना चाहिए भी, पॉजिटिव। इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, या तो आरपी लिखा होगा या रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, प्लस से इसमें, तो आपका आयन से मेटल में गया ऐसा होगा, क्या होगा, ऐसा रिप्रेजेंटेशन होगा। अब हमें क्या निकालना है, सुन लो, हमें निकालना क्या है वो सुनो आप। फाइनली अब जब दो इलेक्ट्रोड की वैल्यू समझ में आ गई, ये निकालना है तो सेल निकालो। स्टैंडर्ड सेल कैसे निकाला जाता है, पॉजिटिव आएगा तो सीधा सीधा सा है, हमें दोनों पॉजिटिव वैल्यूज क्या करनी है, ऐड करनी है। दोनों पॉजिटिव वैल्यूज क्या करनी है, ऐड करनी है, तो ऐड कर दो, सीधी सी बात है। सेल पोटेंशियल, दो इलेक्ट्रोड है ना, उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, तो सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, दोनों को ऐड कर दो तो आ जाएगा। ये लो क्या है, पहले किसका करूं, जो जो पहले आएगा उसका करो, इधर से चल रहा है ना, ये क्या है, ए नोट ओपी प्लस ए नोट आरपी। इसको और कैसे लिख सकते हो, ए नोट ओपी पे क्या हुआ है, ओपी किस पे हो रहा है, ओपी किस पे हो रहा है, कैथोड पर, एनोड पर, सॉरी किस पर हो रहा है, एनोड पर, पहले एनोड आता है ना, एनोड पर, प्लस ए नोट क्या है, ए नोट इस पे क्या है, कैथोड है, क्योंकि बाद में क्या आ रहा है, कैथोड आ रहा है। इसको और कैसे लिखा जा सकता है, ओ एनोड पे रिएक्शन कौन सी हो रही है, ऑक्सीडेशन, कैसे होती है, यहां से यहां, प्लस नॉट विद रिएक्शन समझाना है आपको, अगर रिएक्शन देके समझाना है तो ये यहां से यहां जा रही होगी, ये यहां से यहां जा रही होगी। तो आपको अगर देखो, अब देखो फॉर्मूला बन गया ऑटोमेटिकली, फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला समझ में आ गया, सेम है, ई नोट सेल, ई नोट एनोड प्लस ई नोट कैथोड, और वो ऐसे रहेगा। ध्यान रखना गेम यही है, गेम यही है, बिल्कुल ध्यान रखना, यहां गेम है, ये रिएक्शन में गेम है। ई नोट एम से कहां जा रहा है, एम से एम आयन पर जा रहा है, और ये किस में जा रहा है, एम आयन से एम में जा रहा है, ध्यान रखना, ठीक है। अब सुनो, एक और फॉर्मूला आता है, कौन सा फॉर्मूला आता है, ये तो समझ में आ गया, ये फॉर्मूला कैसे आया होगा। अब एक और फॉर्मूला आता है, वो कौन सा है, अगर मैं फॉर्मूले को चेंज कर दूं तो कैसे, वैल्यू सेम आएगी, ध्यान रखना। क्या कर दूं मैं, ई नोट कैथोड, कैथोड माइनस ई नोट एनोड। ऐसा गेम क्यों किया सर, मैंने नहीं किया, ये मैंने नहीं किया, आईयूपीएससी सिस्टम वालों ने किया है। आईयूपीएससी सिस्टम वालों ने क्यों किया मैं समझाऊंगा आगे जाके। जो केमिकल सीरीज है पूरी की पूरी, वो किसमें पढ़ने वाले हो, आरपी में पढ़ने वाले हो। किसी भी बुक के अंदर जो वैल्यूज गिवन होगी वो किसकी होगी, आरपी की होगी। किसकी होगी, आरपी मतलब रिडक्शन पोटेंशियल की होगी, उसी को कंसीडर करके आगे बातें की जाती है। तो जब केमिकल सीरीज पूरी की पूरी आरपी पे डिपेंड है और आगे जाके हम बातें आरपी को लेकर करते हैं, तो यहां पर भी हम फॉर्मूला आरपी के अकॉर्डिंग ही जनरेट कर दें। अभी समझाता हूं क्यों आरपी के अकॉर्डिंग जनरेट कर। पहले तो समझो, ये रिएक्शन ऐसी है, ये रिएक्शन ऐसी है। मैं यहां पे एक बात समझाना चाह रहा हूं इस फॉर्मूले को लाने से पहले, क्योंकि तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सेम है और वैल्यू सेम आएगी। बताता हूं कैसे। रिएक्शन पहले ऐसे हुई, कैसे हुई, प्लस इलेक्ट्रॉन ऐसे हुई, तो ये कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। और इसका क्या होगा, इसका होगा सर यहां से गई इसमें,
और इसको बोलते हैं, इसको और क्या बोल सकते हो, स्टैंडर्ड ओपी बोल सकते हो। यस, और इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव। नंबर सेकंड, प्लस से इलेक्ट्रॉन गेन किया और किस में गया, एम में, और इसको कैसे लिखा जा सकता है, m प्लस से m, और इसको और कैसे लिखा जा सकता है, rp इक्वल टू, इसकी भी वैल्यू क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव। ये बातें अभी भी सीखी हमने। यस, अब समझो गेम, समझो गेम। आपको ये ऐसे चल रही है, ये भी ऐसे चल रही है, सुनो, ये भी ऐसे चल रही है, ये भी ऐसे चल रही है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो सेम ही तो बात है। अरे ये यू चल रही है, अगर मैं इसको भी ऐसे लिख दूं, एरो ऐसा लिख दूं, तो एक ही तो बात है। कैसे सर, एम में हाँ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और एम में कन्वर्ट हो जाएगा, आ गई ना बात, सेम ही तो बात है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन अगर यूं चलेगी तो रिडक्शन रिएक्शन उसके ऑपोजिट तो चल रही है, इलेक्ट्रॉन लूज करना, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन गेन करना, रिडक्शन उल्टी तो चल रही है। अगर उल्टी चल रही है तो मैं क्या कर दूंगा, अरे मैं क्या कर दूंगा, मैं इसको उल्टा लिख दूंगा ना। तो मैं अगर अगर ऐसे आ रहा हूं और मेरे पास ओपी पॉजिटिव है, ओपी पॉजिटिव है, तो मेरे पास इधर क्या होगा, आरपी नेगेटिव हो जाएगा, तभी तो इक्वल होगा। क्योंकि अगर ये चीज इलेक्ट्रॉन लेकर और इलेक्ट्रॉन गेन कर चल रही है, तो जितना एनर्जी या जितना एनर्जी रिलीज हुआ होगा या एनर्जी रिक्वायर हुआ होगा, है ना, वो उतना, जैसे कि इसको इलेक्ट्रॉन दिया, इसको क्या दिया होगा, एनर्जी दिया होगा, इलेक्ट्रॉन लूज करवाया होगा, तो जितनी एनर्जी इसने, आपने इतनी बात सुनी है ना, इतनी बात सुनी है ना, क्या कि किसी इलेक्ट्रॉन को निकलवाना है तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका इलेक्ट्रॉन निकलवाने के लिए जितनी एनर्जी आपने दी होगी ना, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उतनी एनर्जी वापस रिलीज भी तो होगी, सेम ही तो होगी। जितने अमाउंट में रिलीज हुई होगी उतनी अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ेगी। यहाँ पे जितने अमाउंट में एनर्जी दी होगी तो जाते वक्त उतनी एनर्जी वापस क्या हो जाएगी, रिलीज भी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रिलीज भी हो जाएगी, सेम होगी। ये तो सुना है, तो एक ही तो बात है। अगर ये पॉजिटिव में आई है तो फिर इसका आरपी, यानी कि इधर जो मैं लिखूंगा नोट आरपी, वो क्या आ जाएगी, वो नेगेटिव लिख दो तो इक्वल हो जाएगी। तो मैंने क्या बोला, यहां से कंसेप्ट निकल के आ गया, OP इक्वल टू माइनस आरपी, या फिर आप क्या बोल दोगे, नॉट आरपी इक्वल टू माइनस ओपी, ओपी माइनस ओपी, ये दोनों बातें एक ही है, बस साइन चेंज है। अगर एक सीधा है तो दूसरा उल्टा है। मतलब कि आपके पास ये हुआ, सर अगर कहीं पे ऐसे दिया हुआ, इस उसका यूज करते हुए कौन सा गेम खेलेंगे, इधर देखो, अगर आपको दिया हुआ है कौन सा, यहां से ये दिया हुआ है और उसकी वैल्यू दी गई है 0.74 दी गई है, तो आप है ना बस इतना कर दो, क्या m प्लस से m कर दो और उसकी वैल्यू में क्या कर दो 0.74। ये लो, ये दोनों बातें एक ही है। और देखो आप रिएक्शन क्या हो रही है, या ये हो रही है या ये हो रही है, वैल्यू दोनों एक ही वैल्यू है, आंसर सेम आएगा। तो अब देखो जरा, अब देखो मैं क्या कह रहा हूं कि अगर मैंने ई नोट सेल लिया है तो यहां पर तो मैंने क्या कर दिया, ई नोट कैथोड, कैथोड है तो कैथोड में क्या होता है, प्लस से एम लिया, प्लस से एम लिया, या आप ऐसे बोलो आरपी लिया, माइनस इसका क्या होता है, इसका ओपी होता है, ये माइनस है, इसका क्या होता है ओपी। लेकिन हमें क्या करना है, इसको प्लस लाना है, तो माइनस ई नोट ओपी। अगर मैं ऐसा कर दूंगा ई नोट ओपी और माइनस ई नोट ओपी जो है वो क्या हो जाएगा, ई नोट ई सेल इक्वल टू ई नोट आरपी, ये वापिस प्लस ई नोट ओपी हो गया ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस प्लस। तो भैया जो आपने ये लिया है ये क्या रख सकते हो, ये क्या रख सकते हो, सॉरी इसको तो क्या रखना है आपको, यहां पर तो ओपी है ना, इस ओपी की जगह क्या रख सकते हो, माइनस आरपी, सॉरी माइनस आरपी, माइनस आरपी, क्योंकि ओपी तो ओरिजिनल है। यस सर, ओपी की जगह क्या रख सकते हैं, ओपी तो ओरिजिनल है ना, हाँ ये रहा ओपी, ओपी तो ओरिजिनल है, उस ओपी की क्यों ओरिजिनल है, क्योंकि एनोड पे ओपी तो होता है, एनोड पे ओपी होता है, ठीक है ना।
भाई इसमें यही तो रखते, जैसा जैसा हो रहा है वैसा वैसा बोलो, जैसा जैसा हो रहा है वैसा वैसा बोलो। ये माइनस है, इसकी जगह क्या रखते हैं, स्टैंडर्ड ओपी रखते। अब मुझे बताओ ओपी क्या है, ओपी इक्वल टू माइनस आरपी, ओपी इक्वल टू माइनस आरपी, तो ओपी की जगह क्या रख दूं मैं, ओपी की जगह माइनस आरपी लिख दूं ना, आरपी तो प्लस में हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस आरपी हो जाएगा, माइनस आरपी, सॉरी यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस आरपी हो जाएगा। तो ये वैल्यूज क्या हो गई, अब देखो इससे निकल के क्या आया, सर ये भी आरपी में है, ये भी आरपी में है। मतलब ये फॉर्मूला जब यूज करोगे ना, ये फॉर्मूला जब यूज करोगे तो इसकी वैल्यू भी किसमें लेनी है, आरपी में, और इसकी वैल्यू भी किसमें लेनी है, आरपी में। तब जो आपने माइनस साइन लिया है ना, वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे भी किस फॉर्मेट में लेना है, आयन से आयन में, और यहाँ पे भी किस फॉर्मेट में लेना है, नॉट एम प्लस आयन से आयन में, इसी में लेना है। बस ये बात समझनी थी यहां से कि ओपी जो है वो किसके इक्वल होता है, माइनस आरपी के इक्वल होता है। तो ओरिजिनल में जब यहाँ ओपी रखा था आपने, उसकी जगह क्या रख सकते थे, माइनस नॉट आरपी रख सकते थे, और जब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो वैल्यू सेम। तो जब ये फॉर्मूला यूज करोगे तो आपको ये लिखना पड़ेगा, यानी कि बात इतनी सी समझ में आई, अगर ये फॉर्मूला यूज करोगे एन नोड पहले प्लस ई नोड कैथोड, तब तो आपको यहाँ ओपी यूज करना है या आरपी यूज करना है, लेकिन आपने कैथोड माइनस एनोड किया तो दोनों में ही आरपी आरपी वैल्यूज यूज करनी है। क्या करनी है, वैल्यूज यूज करनी है, सेम वैल्यू यूज करनी है। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ये माइनस का फंडा भी क्लियर हो गया होगा कि क्यों हमने यहाँ पे माइनस लिया, वो कहाँ गायब हो गया, दोनों वैल्यू पॉजिटिव में आ गई। गॉट इट। अब चाहे सवाल सोल्व करके देख लीजिए, सेम वैल्यूज आएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे। देखो जरा, लोन को भी हटा देते हैं। लोन ले लिया अपन ने, अब कोई काम नहीं है लोन का, याद रहेगा हमें लोन से। देखो अब देखो हमने क्या किया है, जब ये चीजें याद हो गई तो हमारे पास सीरीज आ रही है, केमिकल सीरीज, है ना। तो केमिकल सीरीज में क्या कंडीशंस है वो सुन, केमिकल सीरीज में क्या कंडीशंस है। केमिकल सीरीज वो कौन सी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है तो उसके अंदर देखना जरा, वैल्यूज है ना, वैल्यूज इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि जो वैल्यू है वो पूरी की पूरी आपको किसमें लेनी है, रिडक्शन 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 पोटेंशियल में लेनी है। किसमें लेनी है, रिडक्शन पोटेंशियल में लेनी है। क्यों लेनी है बताते हैं। आईयूपीएसी सिस्टम ने सीधे सीधे से बोला हुआ है कि आपको आगे जो वैल्यूज लेनी है ना, वो किसमें लेनी है, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज में लेनी है। अब ये जो कंफ्यूजन है ये क्लियर करना है, कैसे होगा सर, अभी समझा देते हैं, क्यों टेंशन लेते हो। बहुत सारों के कंफ्यूजन रहता है, सर क्या सारी वैल्यूज याद करनी, अरे नहीं करनी है, शॉर्ट नहीं करनी है, क्या करना है, समझना है, समझना एक बार समझ में आ जाए फिर वैल्यूज वैल्यूज याद नहीं करनी, सब गिवन होती है। इधर देखो ये कौन है, मेटल, इसमें भी क्या करना है, रिडक्शन करवाना है। क्या करवाना है, रिडक्शन, रिडक्शन करवाना है। तो आपको पूरा पक्का पता है कि सर ये रिडक्शन करवाई है तो इसकी क्या, ये इलेक्ट्रोड हम लेंगे तब इसका एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा, यस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा तो उसका क्या होगा, लिथियम प्लस से लिथियम में जा रहा होगा, लिथियम प्लस से लिथियम में जा रहा होगा। या फिर इस बात को क्या लिख सकते थे आप, नॉट आरपी लिख सकते थे। और ये कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, रिएक्शन जो हो रही है उसके अकॉर्डिंग तो पॉजिटिव होना चाहिए, यस होना चाहिए सर। ओके यहां है फ्लोरीन, फ्लोरीन फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन दिया और ये कैसा होगा, माइनस, कैसा होगा माइनस, और इसका भी क्या होगा, आरपी जो है आरपी वो कैसा होगा, पॉजिटिव, इसका कैसा है पॉजिटिव, इसका भी क्या होना चाहिए पॉजिटिव। क्या पर इसका होना पॉजिटिव चाहिए, क्या पॉजिटिव होता है क्या, नहीं, बस यही गड़बड़ है। क्यों है अब समझा देता हूं, सुनो। ये कौन है, मेटल, ये कौन है
मेटल। और मेटल का काम क्या होता है? इजीली इलेक्ट्रॉन देना। क्यों देती है? अरे भाई हमने पढ़ा हुआ है यार, इसका एटॉमिक नंबर 3, तो 2 1। यहां पर ये ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करेगी? इसके पास तो 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 7। क्या ये इलेक्ट्रॉन लेगी? 7 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगी या इलेक्ट्रॉन देगी? इलेक्ट्रॉन दे देगी। दे देगी तो इसका नेचर कैसा है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का। तो मेटल है, मेटल, मेटल क्या करती है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम। और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी, जितना फास्टली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी, वो उतनी अच्छी मेटल है। और ये क्या है? नॉन मेटल। और ये कैसा चाहती है? आपने देखा होगा नॉन मेटल, ये देखो 9 क्या कर रहा है? 2 7। इसको एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि स्टेबिलिटी में आ जाता है। तो ये तो इलेक्ट्रॉन लेगी या देगी? अरे लेगी, ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगी तो 8 में कन्वर्ट हो जाएगी, 2 8 8 में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये मतलब ये तो चाहती है इलेक्ट्रॉन लेना और मेटल चाहती है इलेक्ट्रॉन देना। लेकिन आप क्या करवा रहे हो? ये चाहती है इलेक्ट्रॉन देना, लेकिन तुम इसको इलेक्ट्रॉन दिलवा रहे हो। तुम इलेक्ट्रॉन दिलवा रहे हो। ये तो पॉजिटिव में था ना, यहाँ क्या जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। तो तुम क्या कर रहे हो? इलेक्ट्रॉन जोर जबरदस्ती दिलवा रहे हो। तो सीधी सी बात है यार, जब इसका मन नहीं है इलेक्ट्रॉन लेने में, क्योंकि इसका काम तो इलेक्ट्रॉन देने का है, और इसका मन ही नहीं है इलेक्ट्रॉन लेने में, फिर भी जोर जबरदस्ती तुम इलेक्ट्रॉन दिलवा रहे हो उसको। दिलवा तो रहा हूं मैं, ये ले तो इलेक्ट्रॉन ले। अरे ले ना, रखा मैं इलेक्ट्रॉन, ले तू, ये ले। दिलवा रहा हूं मैं जोर जबरदस्ती। आईयूपीएससी वाले जोर जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन दिलवा रहे हैं उसको। सीधी सी बात है यार, जब तुम्हारा मन नहीं हो जिस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, और उसकी तुम्हारी 2-2 घंटे की क्लास लगा दी जाए, तो तुम काम क्या करते हो? उल्टे काम करते हो। सर टॉयलेट आ रहा है, सर पानी की बोतल भरने जानी है, नींद आ रही है, उल्टे काम करोगे ना। तो यहाँ पर वैल्यूज है ना, जब आपने ये चाहती नहीं है फिर भी इसका रिडक्शन करवा रहे हो, तो जो आरपी की वैल्यूज है ना, वो कैसी आने लग गई? नेगेटिव आने लग गई है। और ये तो चाहती है। और तुम अगर तुम्हारा किसी सब्जेक्ट को लेकर मन है कि आज तो मुझे ये पढ़ना है, अगर आज तो इस सब्जेक्ट की क्लास लग जाए तो मेरा टॉपिक क्लियर हो जाए, और उसी की सब्जेक्ट की क्लास लग गई, और लग गई तो तुम्हारे तो नॉलेज में मजा आ गया, इजाफा हो गया, बढ़ोतरी हो गई, है ना? बढ़ोतरी होगी तो उसमें पॉजिटिविटी आ गई। क्या आ गई? पॉजिटिविटी। तो इसके आरपी की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव। इसके आरपी की वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि इसकी आरपी की वैल्यू नेगेटिव क्यों आती है और इसकी आरपी की वैल्यू पॉजिटिव क्यों आती है। क्योंकि हमें और वैल्यू, अगर आईयूपीएससी ने कहा है रिडक्शन पोटेंशियल लेना है, इसलिए जोर जबरदस्ती ऊपर नहीं चाहती है, फिर भी रिडक्शन पोटेंशियल लिया है, इसी वजह से उसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव आया है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव आया है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखो यहां जरा, आपने यहां बात समझी थी कि जिसका रिडक्शन होता है उसकी आरपी की वैल्यू कैसे आनी चाहिए? पॉजिटिव। यानी कि आनी चाहिए पॉजिटिव, यानी कि जिसकी आरपी की वैल्यू जितनी ज्यादा पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव में होगी, उस इलेक्ट्रोड पर आपके पास क्या होगा? रिडक्शन रिएक्शन होगी और कैथोड के रूप में यूज करो। आप इस केमिकल सीरीज में से कोई दो इलेक्ट्रोड ले लो, कोई भी 2 इलेक्ट्रोड ले लो। मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रोड मैंने ये ले लिया, एक इसके ऊपर का ले लिया, यहां पर जो भी उसको मैंने ले लिया, तो इसकी सबसे ज्यादा पॉजिटिव होगी, इसकी कम पॉजिटिव होगी। इसकी कैसी होगी? कम पॉजिटिव होगी, है ना? कम होगी, लेस पॉजिटिव होगी, इसके कंपेयर में लेस पॉजिटिव होगी। तो आपने क्या किया? ये ज्यादा पॉजिटिव दे रहा है, तो सीधी सी बात है, या फिर आप ऐसे समझ लो, एक इसको ले लिया, एक इसको ले लिया, तो इसका काम तो क्या है? पॉजिटिव वैल्यू देना। मतलब ये क्या कर रहा है? ये चाह रहा है इसके फेवर में, तो इसने सीधा सीधा सा क्या कर लिया? वहां पर रिडक्शन रिएक्शन किया, कैथोड इलेक्ट्रोड के रूप में काम करना स्टार्ट कर देगा। तो दूसरा ऑटोमेटिकली किस में काम करना स्टार्ट कर देगा? दूसरा क्या करेगा? दूसरा ऑटोमेटिकली ही क्या करेगा? एनोड की फॉर्म में काम करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। आपने दोनों ले ली अगर उठा के, तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि इसकी वैल्यू कम है। तो आपको सीधा याद रखना है कि जिसकी आरपी की वैल्यू जितनी ज्यादा पॉजिटिव, उस पे रिएक्शन रिडक्शन होगी, वो कैथोड बनेगा। जिसकी आरपी की वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव, वो एनोड बनेगा और उस पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। तो यहां से पता लगा सर, ये यहां पे जितनी ज्यादा पॉजिटिव वो रिडक्शन होगी और कैथोड बनेगा, और जितनी ज्यादा नेगेटिव
वहां कौन सी रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन होगी, ऑक्सीडेशन होगी, और वहां पर क्या होगा, वो कौन सा इलेक्ट्रोड बनेगा, एनोड इलेक्ट्रोड बनेगा। क्या बनेगा, एनोड इलेक्ट्रोड बनेगा। अब दूसरा कंफ्यूजन क्लियर कर देते हैं। देखो आरपी की वैल्यू सुनो, ये क्या चाहती है, इलेक्ट्रॉन लेना, और ये क्या चाहती है, मेटल। मेटल रियल में क्या चाहती है, मेटल चाहती है इलेक्ट्रॉन देना। तो उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया इसको, ले तो इलेक्ट्रॉन चाहती है, ये कह रही है मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए। जैसे ही आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डाला इलेक्ट्रोड्स को, ये क्या कह रही है, मुझे, ये चिल्ला रही है मुझे इलेक्ट्रॉन दो, मेरे को इलेक्ट्रॉन चाहिए, चाहिए मेरे को इलेक्ट्रॉन। तो उसको भी तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डालते ही वो क्या चिल्ला रही है, अरे मुझे इलेक्ट्रॉन देना है भाई, कौन मिलेगा, अरे कोई है इलेक्ट्रॉन ले लो। तो कह रही है टेंशन मत कर, मैं हूं, ले तो दे इलेक्ट्रॉन। इसने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो जैसे इसको इलेक्ट्रॉन दिया, इसका क्या हो गया, रिडक्शन। इसका क्या हो गया, रिडक्शन। लेकिन इसका रिडक्शन हुआ तो रिडक्शन किया किसने, इसका रिडक्शन हुआ ना, इसका रिडक्शन हुआ ना, लेकिन इसका रिडक्शन किया किसने, इसने। क्या करके, इलेक्ट्रॉन दे के। इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया तभी तो इसका रिडक्शन हुआ। तो इसका रिडक्शन किसने किया, इसने। तो इसने जब रिडक्शन किया तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। ये कहती है मुझे इलेक्ट्रॉन देना है, मुझे इलेक्ट्रॉन देना है, और ये कहती है इलेक्ट्रॉन लेना है। तो कह रही है कि जब ये चिल्लाई मुझे इलेक्ट्रॉन देना है, तो कह रहा टेंशन ना कर, मैं हूं, मैं इलेक्ट्रॉन लूंगी, मैं इलेक्ट्रॉन लूंगी, ला दे तू इलेक्ट्रॉन दे। इससे इलेक्ट्रॉन ले लिया इसने जाके, ला इलेक्ट्रॉन दे तू। तो इससे इलेक्ट्रॉन लिया, तो बताओ इसका इलेक्ट्रॉन किसने लिया, इसने। जब इसने इलेक्ट्रॉन दिया होगा तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। रिएक्शन कौन सी हुई, ऑक्सीडेशन। लेकिन इसका जब ऑक्सीडेशन हुआ तो ऑक्सीडेशन करने के लिए हेल्प किसने की, एफ ने। हेल्प किसने की, इसने की हेल्प, और इसने हेल्प की है उसकी, तो उसके लिए ये क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ऑक्सीडेशन हुआ है ना। यस यस यस, ये बोलने में जो कंफ्यूजन चल रहा है ना, इस तरह से ये वर्ड से हो जाता है, लेकिन माइंडसेट होना चाहिए। और चीजें ध्यान से सुनो, तुम्हारे भी ऐसे ही कंफ्यूजन आ सकता है, इसीलिए ध्यान से रखना। उसका ऑक्सीडेशन हुआ, किया किसने, इसने। इसीलिए क्या हो जाएगा इसका, इसने किया ना, इसी के लिए क्या बोलेंगे इसको, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब समझा देता हूं मैं कैसे। देखो इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, किया किसने, इसने, इसने किया। ऑक्सीडेशन इसका हुआ, ऑक्सीडेशन किया इसने, इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे पॉलिसी एजेंट आता है ना बैंक में, बैंक वाला जो पॉलिसी एजेंट घर पे आता है, वो पॉलिसी किसकी करके गया, हमारी। पॉलिसी किसकी करके गया, हमारी पॉलिसी करके गया, और नाम उसका है पॉलिसी एजेंट। तो पॉलिसी इसकी हुई है, करके कौन गया, ये। पॉलिसी इसकी हुई है, करके कौन गया, ये, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया। और कौन सी पॉलिसी हुई है, ऑक्सीडेशन पॉलिसी हुई है। ऑक्सीडेशन पॉलिसी हुई है, की किसने, इसने, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग पॉलिसी एजेंट हो गया ना। इसका क्या हुआ, रिडक्शन, किया किसने, इसने। इसका रिडक्शन हुआ, किया किसने, इसने। तो इसका जो रिडक्शन हुआ है, रिडक्शन पॉलिसी हुई है, वो इस आदमी ने की है, इसीलिए इसको रिड्यूसिंग एजेंट। चलो ये तो बात ऐसा समझ में आ गई। अब दूसरी तरीके से समझ लेते हैं, वैल्यूज के बेस पे समझ लेते हैं कि जिसकी जितनी ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू, जिसकी आरपी 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 इलेक्ट्रोड की पॉजिटिव वैल्यू, दूसरे और की नहीं, आरपी। आरपी इलेक्ट्रोड की जितनी ज्यादा पॉजिटिव वैल्यूज होगी, उस पर रिएक्शन तो रिडक्शन होगी। वह जो इलेक्ट्रोड बनेगा वो कौन सा बनेगा, कैथोड बनेगा, और एजेंट क्या बनेगा, ऑक्सीडाइजिंग। रिडक्शन हो रहा है तो एजेंट ऑक्सीडाइजिंग बनेगा, और जितनी ज्यादा पॉजिटिव होगी वो उतना अच्छा क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कई बार वैल्यू देखिए तुमसे पूछता है विच वन इज द बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सॉरी रिड्यूसिंग एजेंट। तो क्या होगा, जितना ज्यादा पॉजिटिव उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और वहां पर उतनी अच्छी रिडक्शन रिएक्शन होगी। जितना ज्यादा नेगेटिव उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट और रिएक्शन ऑक्सीडेशन होगी। सुना, जितना ज्यादा पॉजिटिव वो उतना, वहां पर उतना अच्छा रिडक्शन होगा,
और वो उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा पॉजिटिव, जितना कम पॉजिटिव। फर्स्ट कंडीशन, जितना ज्यादा पॉजिटिव जितना कम पॉजिटिव। तो जितना ज्यादा पॉजिटिव रिडक्शन रिएक्शन कैथोड और एजेंट ऑक्सीडाइजिंग, जितना कम पॉजिटिव एनोड बनेगा, कम पॉजिटिव होगा तो एनोड बनेगा और रिएक्शन ऑक्सीडेशन होगी और एजेंट रिड्यूसिंग होगा। जितना ज्यादा नेगेटिव होगा, जितना ज्यादा आरपी नेगेटिव होगा वो क्या बनेगा, वहां पर ऑक्सीडेशन होगी, एनोड बनेगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। जितना कम नेगेटिव होगा, जितना कम नेगेटिव होगा वहां पर रिडक्शन होगी, कैथोड बनेगा और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। कुछ आई बात समझ में? आई होप कि आपको ये वैल्यूज क्लियर हो गई होगी, रटने की जरूरत नहीं है, बस आपको तो नेगेटिव पॉजिटिव दी हुई होगी, उसको पहचानना है और कंसेप्ट लगा देना है। आई होप कि आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा। अभी तक का जितना हमने पढ़ा है वो सारा, जो अभी तक हमने 3 लेक्चर पढ़े वो सारे के सारे मैंने इसमें मर्ज कर दिए। केमिकल सीरीज तक की बात मैंने कंप्लीट कर दिए। अब एक दिन फिर से नेक्स्ट वीडियो में हम नस्ट इक्वेशन को लेंगे, उसको पूरा तोड़ मरोड़ के रख देंगे। तो बेसिक कंसेप्ट जो है वो आपके सामने रख दिए हैं मैंने पटल पे। तो अब अपनी तैयारी जो है वो उसे स्टार्ट कर दो। आप तैयारी में है ना कोई कोताही ना बरतो भाई, तैयारी फुल तरीके से चलने दो और कंसेप्ट को 1 बाय 1 क्लियर करते रहो, है ना। तो अब क्या है यार, अब तो फुल मेहनत लगा के तुम्हें करना पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि रास्ता जहां तक जाएगा राहगीर वहां तक जाएगा, दरिया से क्या पूछता है नीर कहां तक जाएगा। ना क्या बोला कि रास्ता जहां तक जाएगा राहगीर वहां तक जाएगा, दरिया से क्या पूछता है नीर कहां तक जाएगा। धनुष उठा और डोरी खींच, धनुष उठा और डोरी खींच, साध अपनी मंजिल को, निशाना साध अपनी मंजिल को, तीर कहां तक जाएगा ये बाद में देखा जाएगा। अरे मेहनत करना स्टार्ट कर दो भाई, इसकी परवाह मत करो कि कहां तक क्या होगा क्या नहीं होगा, बस मेहनत स्टार्ट कर दो, सफलताएं ऑटोमेटिक मिलने लग जाएगी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।